अद्भुत रूप विचारी। कलकल करती बहती सरयू है और सरयू के किनारे ये अयोध्या की महिलाएं हैं, ये अयोध्यावासी हैं, इसलिए अब इनकी जिम्मेदारी है कि कैसे जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं, जो इनके अपने परिजन और अपने मित्र हैं, उनका सत्कार, उनका स्वागत करें, क्योंकि हर कोई जब यहाँ आने को बेताब है तो अयोध्या की ये महिलाएं स्वागत सत्कार के लिए तैयार हैं स्वागत सत्कार के लिए। बहुत एक स्वर में आपने कहा हाँ बिल्कुल तैयार है। पहले लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे, कहते थे यार ये बहुत गंदा है, ऐसा है वैसा, लेकिन अब तो मेरे पास विदेशों तक से फ़ोन आते हैं कि मैं आऊँगी और तुम्हारे यहाँ रुकूंगी, और हम लोग स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा ये बताइए, रिश्तेदार जो हैं वो जब सुन रहे हैं कि अयोध्या में इतना बदलाव हो रहा है तो क्या कहते हैं फ़ोन करके कि कैसा हो रहा है, क्या बन रहा है? बहुत क्यूरोसिटी लोगों के मन में है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आया है। हर गली कूचे इतना सुंदर, इतना मतलब कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं कहने के लिए। पहले इतनी गंदगी रहती थी, इतना मतलब कुछ भी सही नहीं रहता था। अब तो घर से निकलने का मन करता है कि अयोध्या जाना है। अयोध्या जाने का एक जज्बा आता है मन में कि अयोध्या जाना है, बहुत सुंदर लगता है। और एक पॉजिटिव वाइब्स, जैसे पूरे वातावरण में पॉजिटिविटी लग गई है। आप लोगों को देखकर भी मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बिल्कुल तैयार और एकदम प्रसन्न चित मुद्रा में यहाँ पर सब लोग नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ भी ऐसे जैसे लग रहा है दुख और कुछ गम रह ही नहीं गया है, सब इतना ज़्यादा खुशहाली वाला माहौल है। अच्छा यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे पहले तो लखनऊ एयरपोर्ट आना पड़ता था, फिर आएंगे, अब एयरपोर्ट भी बन गया है और रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल चकाचौंध हो गया है। तो आप लोग घर में रहती हैं, रिश्तेदार लगातार आने की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने निकल करके देखा है पूरी अयोध्या को कैसे? जी हाँ, हम लोग तो हमेशा हर मंडे को आते हैं यहाँ अयोध्या में। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर हो गई है। जो भी रिश्तेदार हैं वो आना चाहते हैं, कहते हैं हम भी आएंगे दर्शन करने के लिए। अयोध्या बहुत सुंदर हो गई है। हम लोगों को मोदी जी पर उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मोदी जी, योगी जी का सुविधाएं दी हैं। पहले तो लोग यहाँ आना ही नहीं चाहते थे कि पहले यहाँ आने जाने में बहुत दिक्कतें होती थी। अब तो हर चीज़, फ्लाइट आ रही है, ट्रेन आ रही है, बस की सुविधा, मतलब सारी चीज़ों की इतनी सुविधाएं हैं कि लोग एकदम खुशी से आने के लिए उतावले हैं सारे। अच्छा यहाँ तो ये चर्चा भी हो रही है, दिन रात हम लोग देख रहे हैं कि रामलला को कौन से व्यंजनों का भोग लगेगा, लेकिन आप लोग रामलला के शहर के वासी हैं, रामलला के अपने लोग हैं, तो जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ तैयारी है। और उस दिन की क्या तैयारी है? उस दिन आप लोग दीपोत्सव मनाएंगी, दीपावली मनाएंगी, तो दूसरी बार साल में आने वाली। इस दिन तो बहुत तैयारी है। हम लोग अपने घर में भी दीपोत्सव का प्रोग्राम कर रहे हैं, भजन संध्या का प्रोग्राम कर रहे हैं। घर घर गली गली में प्रसाद बांटा जाएगा, सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत खुशी से बांटेंगे। और लड्डू है, बर्फ़ी है, सिठौला है, बहुत सिठौला। हम लोगों के मोहल्ले में भी पूजा पाठ हो रहा है उस दिन। बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, मंदिर सजेंगे, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। और जो लोग बाद में दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तो 22 को लोग नहीं आ पाएंगे, उसके बाद दर्शनों का सिलसिला शुरू होगा, तो उनके लिए भी व्यंजन बनाना, स्वागत सत्कार, एकदम तैयारी है सर? बहुत ज़्यादा तैयारी है। हम लोग भी वहाँ पे अपना श्रमदान देंगे। हम लोगों ने भी अपना कार्ड वगैरह बनवाया है, तो हम वहाँ जाके ये भी देखिए, घर में तो आवभगत करेंगी ही जो मेहमान आएंगे, और कार्ड वगैरह भी बनवाया है इसलिए क्योंकि जो मोहल्ले में, जो पास के मंदिरों में कार्यक्रम होंगे उसमें भी अपना योगदान देंगी। आप बताइए, आपने क्या तैयारी की है? आप युवा हैं, आपने देखा होगा कि पहले किस तरह से यहाँ चीज़ें रहती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। फ्रेंड्स क्या कहते हैं जो दूर रहते हैं? जो फ्रेंड्स बाहर गए थे, अब वो लोग कहते हैं कि अब अयोध्या ही में रह के बहुत अच्छी जैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ सकता है, आगे चल के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कुछ कहते हैं। अच्छा, रामलला तो आपके अपने हैं, तो रामलला के लिए कुछ विशेष मन में आप लोगों के भाव रहता है अयोध्यावासी? जी ज़रूर रहता है। उसके लिए मैं एक भजन गाना चाहूँगी उनके स्वागत के लिए। राहों में फूल बिछाऊंगी, राहों में फूल बिछाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे, जब राम मेरे घर आएंगे, सिया राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। लेकिन अयोध्या वासी हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि राम आ रहे हो और हम लोग सोहर न सुने, तो और वो भी अयोध्या वासी महिलाएं हमारे साथ हैं, तो बिल्कुल कोई सोहर। हाँ बिल्कुल है। दशरथ के जन्म में ललनवा, वध में बाजे बजैया हो,
दशरथ के जन्मे ललनवा वध में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, दशरथ घर नैया ओ बाजे बधैया, कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे बधैया हो। बिल्कुल, देश और दुनिया में लोग एल्बम बना रहे हैं, नए नए गीत लिख रहे हैं, उसको गा रहे हैं, लेकिन ये सोहर है जो ख़ासतौर पर राम जन्म पर भी अयोध्यावासी महिलाएं गा रही हैं, क्योंकि राम उनके लिए रामलला है और यहाँ पर जिस तरह से राम आ रहे हैं उसकी खुशी घर के लोगों को और घर की इन महिलाओं को, राम के घर की इन महिलाओं को सबसे ज़्यादा है और वो स्वागत और आवभगत करने के लिए भी लोगों का बिल्कुल तैयार नज़र आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, अयोध्या।